लैंग्वेज सीख लीजिए। रशियन कंपनियां आपको पैसा देगी, बट आपको ये बता दूं, जब आप उसको मनी ट्रांसफ़र के थ्रू अपने घर वालों को भेजेंगे तो वो पैसा यहाँ के पैसे से आधा रहेगा, क्योंकि रशिया भी हेवीली सैंक्शन से ग्रस्त है। तो वहाँ पे डॉलर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, रूबल जो है, रूबल की वैल्यू उतनी नहीं है, ऑलरेडी रूबल को 2 बार डीवैल्यू किया गया है 3 साल के अंदर। तो जॉब के लिए आप जाइए, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, बट अगर करियर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस सोच रहे हैं तो रशिया तब तक नहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा काम करने, जब तक वहाँ की इकोनॉमी और पूरे सैंक्शंस उस पर से लिफ्ट ऑफ नहीं हो जाते। वापस आते हैं हम Su-57 पे। तो इंडिया के साथ इसलिए वो कोलैबोरेट कर रहा है कि भाई एमका प्रोजेक्ट में उसने ये भी बोला है कि भाई हम एमका प्रोजेक्ट में आपको आपका इंजन और हम प्लेन बनाना भी आपको सिखाएंगे, आप इंटीग्रेट कीजिए अपने हिसाब से, आप ब्रह्मोस, अस्त्र, आकाश, ये सब लगाइए आप उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये इंडिया की चॉइस है। देखिए F-35 तो आने से रहा, अभी इतना प्रेशर मारा है ट्रंप ने। मैं डोनाल्ड ट्रंप का क्या बोलूँ, वो आज बोलता है कल पलट जाता है, वो टाकू आदमी है पूरा का पूरा। तो वो उसके जो टाको स्टेटमेंट्स हैं ना, वो 24 घंटे में पलट जाते हैं। वो क्या करता क्या नहीं करता वो पता नहीं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लोग हैं, कौन सा सस्ता नशा करके बैठते हैं कि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो उनको मालूम ही नहीं है। मगर अगर Su-57 की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आती है तो इंडिया ईयर 2035 तक पूरी तरह से एमका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है, और तेजस के मार्क 1 और मार्क 2 के प्रोजेक्ट्स जो है 2030 तक कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी इंटीग्रेटेड Su-30 की इंटीग्रेटेड सर्विस सिस्टम रखा हुआ है। उसको थोड़ा बहुत बस इंटीग्रेट करना है 1-1.5 महीने के अंदर, और आपके पास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा एमका और तेजस के लिए, दोनों के लिए, और Su-57 के लिए। ये साइमल्टेनियसली 3 टाइप के प्लेन्स हो सकते हैं। तो अगर फ्यूचर में अगर हम Su-57 किसी को बेच नहीं सकते हैं बिना रशिया के परमिशन के, सिर्फ रशिया को हमको देना है और हमें रखना है, तो हम एमका बेच सकते हैं, हम अपना तेजस बेच सकते हैं। क्योंकि एमका और तेजस के लिए जो इंजन्स है वो इंजन्स हमने साफरान से लिए। हमने साफरान से ये कोई एग्रीमेंट नहीं किया है कि भैया हम ये प्लेन किसी और को नहीं बेच सकते, क्योंकि साफरान अपने इंजन का सोर्स कोड, इंजन का कोई सोर्स कोड नहीं होता है, सोर्स कोड होता है एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर, उस हार्डवेयर का जो प्लेन के अंदर इंटीग्रेटेड कॉकपिट में लगाया जाता है। तो सोर्स कोड का यहाँ पे नहीं है, तो इंडिया कर सकता है। और थोड़ा बहुत इंडिया Su-57 करके ये हो सकता है कि जो मैन पावर अभी एट प्रेजेंटली रशिया में नहीं है, तो रशिया को हम मैन पावर सप्लाई करके हम वहाँ से भी अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं, या हम उसके एवज में ये बोल सकते हैं कि भाई आपको हमने 10 प्लेन दिया है तो आप हमको इतना ऑयल भेज दीजिए। दैट्स अ विन विन डील। तो लेट्स सी क्या होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। तो मैंने आज आपको ये बताया है कि व्हाट इज़ सोर्स कोड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इसको ध्यान से समझिए, यूपीएससी में आपके काम आएगा। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त यार है या ऐसे जान पहचान वाले मित्र है जो अभी यूपीएससी, स्टेट पीएससी फेस कर रहे हैं, तो ये इनके लिए एक बहुत अच्छी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है कि अगर वो इंटरव्यू राउंड में बैठते हैं और इंटरव्यू राउंड में उन्हें ये पूछा जाता है तो दे विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेरीज ऑन अ वेरी पर्टिकुलर नोट। विद दिस पॉइंट हमेशा जुड़े रहिए, हमेशा अपना प्यार हमें बांटते रहिए, और अगर मेरे पास और कोई ऐसी चीज़ आती है जो मैं आपकी मदद कर सकूँ आपके एग्ज़ाम से संबंधित, तो मैं अवश्य आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।